प्रेज द लॉर्ड। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एफिसियों अध्याय 2 का 6 से लेकर 9 तक। एफिसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 9। आज हम देखेंगे आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, और हम देखेंगे अनुग्रह के द्वारा आप उद्धार पाए हैं। वचन 8 में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इन दोनों चीजों का आज हम अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। एफिसियों अध्याय 2 का 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। आज हम देख रहे हैं और अध्याय वचन 6 में लिखा गया है कि मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। तो आज हमें मसीह यीशु मसीह में जो भी आशीषें हैं, पहला अध्याय से हम पढ़ते आ रहे हैं और दूसरा अध्याय में हम वही अध्ययन कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि मसीह में उसके साथ उठाया गया। इसको हमें समझना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे मसीह के साथ बिठाया स्वर्गीय स्थानों में। दो बात इस वचन से हम अध्ययन करेंगे। तो जब हम पाप में थे, जब हम उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो गई है। तो यदि कोई मसीह में आता है, मसीह पर विश्वास करता है, तो क्या होगा, उनके साथ क्या होता है, वो मसीह के साथ, जैसा मसीह हमारे पापों को लेकर मरा और जी उठा, और हम भी क्या करते हैं, हमारे पाप के वो पुराने मनुष्य जो है मरता है और एक नया मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए हम नया जन्म कहते हैं। वो जो है मसीह के साथ हम उठाए गए, मतलब मसीह तब जी उठे, तब मसीह के साथ हम भी उठाए गए हैं। तब हम विश्वास करते हैं, ये परिवर्तन हमारे जीवन में होता है। उसके बाद केवल उधर नहीं रुक जाता है। वचन में लिखा है कि हम मसीह के साथ केवल उठाए नहीं गए हैं, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। तो इसका मैंने पिछले हफ्ता थोड़ा सा मैंने वर्णन किया था। तो ये 3 भाग में ये होता है। तो हमारे आत्मा जो है, आत्मा में जो हमारा आत्मा जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं, उसके बाद हमारे मन का नवीनीकरण के बारे में मैंने पिछले हफ्ता थोड़ा सा बातचीत किया। उसके बाद और हमारे शरीर का परिवर्तन और शरीर बदल जाना, हमारा देह जो है अविनाशी में बदल जाना, उसके बारे में मैंने पिछले हफ्ता थोड़ा सा बात किया था। इसमें लिखा गया कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, यदि हम अध्याय 1 का 19 से हम पढ़ते हैं, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो मसीह में किया है, उसकी मेरे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाए। जो मसीह को जो है, जो सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह को उठाया और कहां बैठा? परमेश्वर की दाहिनी हाथ पर बिठाया। तो जब मसीह के साथ हम उठाए गए हैं, इसका मतलब है हम भी मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिने हाथ में हाथ के साइड में हम बैठ चुके हैं। आत्मिक रीति से हम ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो हमारे अभी क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअली हम परमेश्वर के राइट हैंड साइड में हम बैठ चुके हैं। तो अभी हम हमारे मन में उस बातों को विश्वास करना,
उसके बाद उस बदलावट को, उस पोजीशन से मसीह क्या करते हैं वो हम कर सकते हैं। जब बस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में रहते हुए मैंने जो कार्य किया उससे भी बढ़कर आप लोग करेंगे, जैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारा पोजीशन जो है मसीह के साथ, मसीह जैसे परमेश्वर के राइट हैंड में बैठे हैं वैसे ही हम भी बैठे हैं, तो वहां से हमें कार्य करना जरूरी है। वो पोजीशन क्या है, 3 चीज है। तो यदि हम फिलिपियों 2:9 पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि फिलिपियों अध्याय 2:9 उसमें लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसके यह नाम किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। एक आदर का जगह है जो परमेश्वर की राइट हैंड साइड में बैठना, इसका मतलब एक आदर की जगह। तो एक पोजीशन हमें दिया गया है कि एक आदर, तो परमेश्वर का राइट हैंड साइड में हम बैठे हैं। एक्चुअली ज्यादातर हम राइट हैंड साइड ये कहते हैं, मतलब जो राइट हैंड से कार्य करते हैं, मतलब जो भी करते हैं, जो क्या करते हैं राइट हैंड से करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के राइट हैंड में बैठ के हम परमेश्वर जैसा प्रभु यीशु मसीह जो कार्य करते हैं उसको हम कर सकते हैं। वो एक आदर का पोजीशन है। उसके बाद हम इफिसियों 1:19 में, जो मैंने पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था, पिछले 2 हफ्ते पहले हमने पढ़े थे कि जो सारे इस पृथ्वी में सारे चीजें जो है मसीह के अधीन किया गया है। तो मसीह के अधीन किया गया, इसका मतलब है हमारे अधीन किया गया है मसीह के द्वारा। तो एक जो है एक शक्तिशाली पोजीशन है। उसके बाद हम देखते हैं मसीह जो है रोमियो 8:34 में यदि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि मसीह जो है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा, मसीह ही जो मर गया वरन मृतों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। जो परमेश्वर की दाहिनी ओर एक और बात है, वो जो है एक निवेदन करने का जगह है। जो जैसा मसीह जो है हमारे लिए निवेदन करते हैं, तो हमारे जगह भी लोगों के लिए निवेदन करने का एक पोजीशन में हम बैठे। तो उस पोजीशन मसीह के साथ बिठाया, उसका मैंने 3 बात बताया। वो जो है एक आदर का पोजीशन है मसीह के साथ जो हम बैठे हैं। उसके बाद उधर जो है शक्ति का एक पोजीशन है, वहां से हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य को इस पृथ्वी में हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक निवेदन करने का एक पोजीशन है जो मसीह के साथ हम बिठाए गए हैं। उसके बाद यदि हम अध्याय 2:7 पद पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है एफिसियों 2:7, उसमें ऐसा लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। इसका मतलब आने वाले समय तो क्या है, इस वजह से कई लोग कहते हैं कि हम जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ बिठा चुके हैं, इसका मतलब है ये आने वाले समय में होगा। लेकिन वचन में ये नहीं लिखा है आने वाले समय में होगा, नहीं, हम बैठे हैं अभी स्पिरिचुअली। हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बैठे। वो पोजीशन को हमारे मन में, प्राण में लेके आना जरूरी, हमारे विचारों में, उन विचार में आना जरूरी है। तो लेकिन इसमें जो लिखा गया है, इसका मतलब ये है वह अपनी कृपा से जो प्रभु यीशु मसीह पे हम पर है आने वाले समय में अपनी अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। इसका मतलब है अभी से लेकर और अनंत काल तक परमेश्वर का अनुग्रह का हमारे जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह का और दया का कभी कमी नहीं रहेगी। वो हम जो है एक परमेश्वर का अनुग्रह का एक उदाहरण बनेंगे। लोग हमारे जीवन को देखते हैं तो वो बताएंगे अच्छा इनका जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। केवल इसलिए इसमें लिखा है कि आने वाले समय में जब हम मसीह में आते हैं, उसके बाद आने वाले समय में क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह को लोग हमारे जीवन में देख सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और दया वो कभी हमारे जीवन में कम नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में है। वो है इस 7वें वचन का मतलब है। एफिसियों अध्याय 2 उसका 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो आज हम देखेंगे विश्वास के द्वारा ही
अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। हमारे उद्धार अनुग्रह से हुआ, लेकिन विश्वास के द्वारा। आज 2 बात दोबारा हम डिस्कस करेंगे, अनुग्रह और विश्वास। अनुग्रह के बारे में मैंने पहला एपिसोड में, दूसरा एपिसोड में बताया था कि अनुग्रह जो है नाहक अनुकूल, जो परमेश्वर जो हमारे हक में नहीं थी फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। तो जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड में जब हमने देखा था कि परमेश्वर ने सारे आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया, तो इसका मतलब हमारे जीवन में कभी परमेश्वर का अनुग्रह जो है कभी नहीं रुकेगा। तो परमेश्वर का अनुग्रह से हमने क्या किया, उद्धार पाया। उसके बाद विश्वास क्या है, जो हमारे भरोसा जो है परमेश्वर ने जो पूर्ण किया है उस कार्य पर हमारा भरोसा, उसको हम कहते हैं विश्वास। तो विश्वास हमें क्या क्या करती है, हमें मदद करती है कि हम परमेश्वर तक पहुंचे, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर जो कार्य पूरा हो चुका है उसका फायदा हम हमारे जीवन में उठा सके। तो विश्वास जो है हमारा भरोसा, जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो किया हुआ उस कर्म पर विश्वास करना या भरोसा करना। तो अनुग्रह और विश्वास, हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ चलो अनुग्रह अलग है विश्वास अलग है, ये दोनों का हम अलग कर सकते हैं, नहीं। अनुग्रह और विश्वास जो है एक साथ चलता है। विदाउट फेथ वी कैन नॉट रिसीव ग्रेस। विश्वास बिना अनुग्रह जो है, अनुग्रह को हम ग्रहण नहीं कर सकते, और अनुग्रह बिना विश्वास जो है कुछ काम का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा बहुत सारे आशीष मसीह यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कर चुका है। उसको हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए हमें विश्वास का जरूरत है। उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह के बिना विश्वास तो कुछ काम का है नहीं, तो हम कुछ अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया, इसलिए हम उसको अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद आज हम देखेंगे 2 तरीके के विश्वास। एक जो है ह्यूमन फेथ हम कहते हैं, या हमारे विश्वास है ना। उसके बाद एक जो विश्वास है परमेश्वर के ओर से हमें तोहफा के रूप में मिलती है। तो 2 विश्वास में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। हमारे विश्वास क्या हमेशा कैसे होता है, जो चीज हम देखते हैं या हम टेस्ट करते हैं या हम सुनते हैं, है ना, और हम जो फील करते हैं उसके द्वारा विश्वास करते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ, मान के चलो आप एक फोन लिए है ना, तो उसको आप देखते हैं, तब आप क्या करते हैं, अच्छा ये बहुत अच्छा फोन है, आप विश्वास करते हैं। यदि आप कोई आपसे बोलते नहीं ऐसा एक फोन है, वो फोन जो है एक जगह से दूसरी जगह अपने आप उड़ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, जब तक मैं देखूंगा नहीं इसको मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये ज्यादातर हमारे विश्वास होते हैं। मान के चलो कोई कहता है अभी ठंड लग रही है लेकिन उस समय में गर्मी हो रहा हो, तो आप क्या कहेंगे, नहीं यार ये तो गर्मी लग रही है, ठंड कहाँ है। तो मतलब हम जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो विश्वास है वो ऐसा नहीं है। जो हम नहीं देखते हैं उसको विश्वास करते हैं। ये जो है हम बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉड काइंड ऑफ फेथ। ये जो है जो चीज हमने देखा नहीं है उस पर विश्वास करते हैं। इसको हम बाइबल के शुरू से हम देख सकते हैं, है ना। नूह ने पहले बार, मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है वो ये है, नूह ने कभी बारिश को देखा ही नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर ने बोला उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर ने बोला है तो बारिश आएगी। लोग ने उनको बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उनके जीवन में जरूर हुआ। जैसे हम अब्राहम के विश्वास को देख सकते हैं। अब्राहम तो बुढ़ा हो गया था, उस समय परमेश्वर ने बोला तुम्हारा एक बेटा होगा, तो उनके लिए भी विश्वास करना बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने विश्वास कर दिया। इसको हम बोलते हैं गॉड काइंड ऑफ फेथ। परमेश्वर के ओर से जो हम विश्वास करते हैं वो जो है हमारे सेंसेस, जो जैसे कि हमारे देखना, सुनना, सूंघना, है ना, वो ये महसूस करना, इस विचारों से बिल्कुल अलग है। ये उस विश्वास को, उस चीजों को महसूस कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के ओर से, इसलिए वचन कहते हैं कि परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इसको हम बोलते हैं सुपरनैचुरल फेथ। वो जो है हमारे लिए परमेश्वर का तोहफा है। वचन कहते हैं अनुग्रह और विश्वास जो है परमेश्वर का तोहफा हमारे जीवन में है। उसके बाद विश्वास और अनुग्रह से अनुग्रह से हमें उद्धार हुआ है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। क्या हुआ? उद्धार हुआ है। उद्धार क्या है? उद्धार में भी हम क्या है, 3 स्टेप्स है। मैंने पिछले बार में थोड़ा सा मैंने टच किया था, लेकिन आज हम देखेंगे। पहला जो है जस्टिफिकेशन, वो रोमियो 5:1 में हम पढ़ेंगे। रोमियो 5:1 में ऐसा लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने
वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। तो विश्वास से हमें धर्मी ठहरना, जो पहले हम विश्वास करते हैं हम क्या ठहरा जाते हैं, धर्मी ठहरा जाते हैं। मैंने पिछली बार बताया था, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। रिश्ता एदन वाटिका में टूट गया तो वो रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ जुड़ गया है ना, आत्मा में, जो वो है धर्मी ठहरा जाना। उसके बाद एक थियोलॉजिकल टर्म है सैंटिफिकेशन या शुद्धिकरण कहते हैं। यदि रोमियो 12 का 2 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि इस संसार के संतुष्ट ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। मन के नए हो जाना, ये जो है हम इंग्लिश में हम शुद्धिकरण कहते हैं। पहले जो हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है, पवित्र आत्मा हम में वास करने लग चुका है, उसके बाद हमारे मन का है ना नवीनीकरण, वो जो है दिन प्रतिदिन हमारे चाल चलन में उस बदलावट को, जो आत्मा में जो बदलावट परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन हो चुका है, उसको हमारे मन में लेके आना। उसके बाद तीसरी बात, यदि हम 1 कोरिन्थियों 15 का 50 से हम पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 50 से यदि 54 तक आप पढ़ते हैं, मैं सिर्फ एक वचन पढ़ूंगा, 54 पढ़ूंगा। और जब वह नासवान अविनाश को पहन लेगा और वह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। जो हमारे उद्धार के बारे में लिखा गया है कि जो मृत्यु में हमें विजय पाएंगे, बहुत सारे वचन इसके ऊपर लिखा गया, वो पूरा होगा। तब हमारे अविनाशी शरीर जो है नासवान शरीर जो है अविनाशी शरीर को पहन लेगा। तो एक और वचन हम पढ़ लेंगे, शायद इसी में ही पौलुस ने 15 का 52 में लिखा गया कि और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरकी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरकी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो मर चुके हैं वो क्या करते हैं, अविनाशी रूप में उठाए जाएंगे, और जो जिंदा है वो जो है बदल जाएंगे। वो जो है हमारे उद्धार का तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना, वो तुरंत हो गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन जो है हो चुका है। उसके बाद दूसरी बात नवीनीकरण, वो जो एक प्रोसेस है, वो दिन प्रतिदिन हमारे मन को नया करते जाना। उसके बाद एक दिन तुरंत 1 सेकंड में हमारा शरीर जो है वो बदल जाएगा। वो 3 स्टेप है उद्धार के। एक इसके द्वारा हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से, और विश्वास के द्वारा हुआ। उसके बाद ये एक तोहफा है, इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तोहफा जो है कमा नहीं सकते, है ना, तोहफा हम कमा नहीं सकते। गिफ्ट इज कैनॉट बी एंड। गिफ्ट को हम क्या नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते। इसको हम केवल क्या कर सकते, प्राप्त कर सकते। किसके साथ, एक धन्यवादी हृदय के साथ, है ना, इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। और गिफ्ट जो है हमारे काम को देख के दिया नहीं जाता है, गिफ्ट जो है एक प्यार से दिया जाता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं या कोई हमसे प्यार करते हैं, तो वो हमें प्यार से देने वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कि अच्छा ये बहुत अच्छा लड़का है इसलिए मैं इसको गिफ्ट दूंगा, नहीं। यदि बहुत अच्छा है तो उनको क्या देते हैं, अवार्ड। ओके, ये परमेश्वर का तोहफा है, और ये जो है परमेश्वर के वो प्रेम से दिया जाता है। हमारे काम को देके या परफॉर्मेंस को देख के दिया नहीं जाता है। गिफ्ट जो है प्रेम से दिया जाता है, और ये हमारे कामों के द्वारा नहीं है। तो हमारे कोई भी कामों के द्वारा उद्धार को हम प्राप्त नहीं कर सकते। या अच्छा कर्म हो गया, या हमारे कोई रिलीजियस एक्टिविटी जैसे कि प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, पवित्र जीवन बिताना, या चैरिटी, किसी को गरीबों को मदद करना, इसके द्वारा जो है हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं विश्वासियों के मन में या कहीं लोगों के मन में ऐसा रहता है, अच्छा मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करता हूँ, बहुत अच्छा रोज बाइबल पढ़ता हूँ, सुबह सुबह उठ जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, या मेरा पवित्र जीवन में बिताता हूँ, इस वजह से मैं उद्धार पा सकता हूँ। ऐसा विचार है तो वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा हमें मिलती है। उसके बाद हम उद्धार पाने के बाद
हम परमेश्वर से और रिश्ता रखना चाहते हैं, परमेश्वर से रोज हम बातचीत करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर के इच्छा को जानना चाहते हैं, इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं। और परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र बनना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, पवित्र जीवन बिताने के लिए आज हमारे नवीनीकरण का प्रक्रिया में प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसमें उसके बाद एक और बात है, इसमें कोई घमंड नहीं कर सकते। यदि हमारे कार्य 1% भी है, ये जो अच्छा सैल्वेशन है, उद्धार है, उसमें 99% है, परमेश्वर का 1% मेरा, ऐसा होता तो हम क्या कहते, कभी कभी अजय मैं नहीं करता तो वो कभी नहीं होता, ऐसा नहीं, हमारा 1% भी नहीं है, वो पूरा परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमें मिली, इसलिए कोई भी उसमें घमंड नहीं कर सकते। तो आज हमने देखा था कि परमेश्वर के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाए। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपने बहुत सारे आशीष है प्रभु यीशु मसीह में किए हैं, उसको हम पिछले एपिसोड में पढ़ते हैं। आज विशेष करके हमने पढ़ा है प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके राइट हैंड पे हमें बिठाया, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। उस पोजीशन को केवल हमारे आत्मिक जीवन में नहीं पिता परमेश्वर, हमारे मन में उसको विश्वास करने के लिए हमें अनुग्रह करना। उसके बाद पिता परमेश्वर उस पोजीशन में रहकर जो मसीह जो कार्य करते हैं प्रभु जी, उस कार्य को पिता परमेश्वर एक वो सामर्थ को जो इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए, और पिता परमेश्वर लोगों के लिए निवेदन करने के लिए पिता परमेश्वर उस पोजीशन को इस्तेमाल करने के लिए अब हमें अनुग्रह करना। और पिता परमेश्वर एक और सत्य को आज हमें सीखने को मिला पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाए पिता परमेश्वर। इन सत्य को पिता परमेश्वर जानते हुए और पिता परमेश्वर आपके साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, और पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मन की उस नवीनीकरण के प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह करना। एक दिन इस आशा के साथ, एक दिन पिता परमेश्वर इस शरीर भी एक दिन बदल जाए, उस आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से।